वो टाइम ही तकरीबन आ गया है। देखो ना, ये राजनीति के चक्कर में मैं किसी को ब्लेम नहीं करता इधर से या उधर से। मेरा तो अपना परिवार जो है वो संकट में आने का ख़तरा है। मेरा ख़ानदान जो है वो दाब लागण का ख़तरा है। मैं तो इसलिए ये बात कर रहा हूँ। मुझे बाकी इसकी सियासत की या जो है ना नेतागिरी की कोई मैं शौक़ नहीं है और ना हम इस चक्कर में पड़ते। लेकिन चूँकि मेरा जब घर सर छोटू राम जाट ने जैसे हमारे दादाजी ने बुज़ुर्ग ने हमें बताया था, समझाया था, तो वो इस दिन के लिए समझाया था। आज मैं और मेरा परिवार ख़तरे में है। मेरा परिवार कौन है कि सर छोटू राम जाट का परिवार किसान था। वो बेशक जाट के घर पैदा होया था, लेकिन उसने कोई धर्म का और कोई नस्ल का और जो है ना किसी उसका वो नहीं कराया। अगर वो जाट नस्ल का करता तो अपने बिरादरी का करता, अपने घर का करता। उसने तो तमाम किसान वर्ग का कराया, तो उसका परिवार तो किसान होया ना, उसका जो ख़ानदान होया वो किसान होया। तो मेरा भी ख़ानदान किसान है, आई समझ में हमारी किसानी है। तो उसके बाद पैदा मैं भी जाटा के घर में होया हूँ। तो आज बिल्कुल उससे तरह जिस तरह सर छोटू राम जाट ने कहा था पहचानन का वक्त है, वही आ गया है कि ये ड्रामाबाजी जो करके दरिया बंद करना और फिर जो है ना इस तरह की वार्निंग करना, तंग करना, इसमें टोटल हमने नुकसान जो है ना हिंदुस्तान और पाकिस्तान के किसान आ गए। किसी का कोई नुकसान नहीं है। ये हरे भरे खेत मेरे पीछे नज़र आ रहे हैं। ये अगर ये हरे भरे हैं तो ये मेरे चेहरे मुस्कुराएंगे, मेरे ख़ानदान मुस्कुराएगा, मेरा किसान ख़ानदान जो है वो फले फूलेगा। तो ये नहीं चाहते मेरे ख्याल में। और सबसे बड़ी बात ये होगी है कि इन दोनों तरफ से जो मामलात हुए और जो अमन नहीं चाहता कोई भी, किसी तरफ से भी है, उस तरफ या इस तरफ से भी कोई अगर अमन नहीं चाहता, तो इसका मतलब ये है कि वो सर छोटू राम जाट वाली बात है कि अब वो डेवलपमेंट कामयाब होने के करीब है। जो हमारे पंजाब को हल्ले लाते, उस पंजाब को और इस पंजाब को उजाड़न में कामयाब होने के करीब है। क्योंकि दरिया ब्रह्मपुत्र जो है, जो हिमालय से निकलता है, जिसकी तमाम शाखें टूट टूट के फिर दरिया बने हैं, वो दरिया जो है अब चाइना ने तकरीबन छोटे छोटे मीडियम साइज़ वो जो है लगा के वो तोड़ तोड़ कर पहाड़ उसने रास्ता तो बनाए रखा था। अब हमारी दोनों के आपस की ये दो भाइयों की नाराज़गी या इसकी वजह से वो दरिया ब्रह्मपुत्र को सहराए गोभी में ले जाएगा। सहरा गोभी दुनिया के 7-8 बड़े सहरा में से एक सहरा है। अगर वो उसने आबाद कर लेगा तो आज एशिया की, पूरे एशिया की जो है ना वो सब्ज़ी, गंदम, गेहूँ हर चीज़ उगा कर दिया करेगा। हम अड़े बैठ जाएंगे फारग, हमारे ये खेत जो हरे भरे हैं सब तबाह हो जाएंगे, सूख जाएंगे। तो इसलिए मकसद कहने का ये है कि जब हम इकट्ठे थे, जब भी सारे धर्म थे, इस्लाम का धर्म भी उड़े था, को ना किसी धर्म का पाँ लाग गया, वो भाज गया लिकड़ के उसके अंदर थे। अब चल न्यारे हो गए, कोई बात नहीं। तब तुम अपने नज़रिए पे हो, हम अपने नज़रिए पे बैठे हैं, तुम अपने धर्म, और उधर तो बहुत सारे धर्म थारे उड़े। तो चलो हमारे अड़े तो इस्लाम का धर्म है, तो एक दो और हैं थोड़े थोड़े, वो भी अपना सुकून शांति से रह रहे हैं। लेकिन असल टारगेट जो है ना अब जो है वो ये फसल, ये सब्ज़ा, ये हरियाली या है, ये टारगेट रख लिए उनने। और कुछ भी टारगेट नहीं उनका। इनकी आपस की जो खींचातानी है, जो सच को सच नहीं कह रहे, झूठ को झूठ नहीं कह रहे, इस चक्कर में एक दूसरे को खींचातानी के अंदर जो है ना ये हमारे पानी रुकवाना चाह रहे हैं। और इसका फ़ायदा जो है, जब चाइना, ज़हरी बात है, जब को दो भाई लड़ेंगे बिचौला तो काम दिखा देगा, और जब बिचौले ने अपना काम दिखा दिया तो हमारा नुकसान जो है वो होगा हमारे इस परिवार का, ख़ानदान का। ख़ानदान हमारा क्या है, किसान ख़ानदान है। तो मेहरबानी है, विनती है तमाम उन लोगों से जो किसान वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं, किसानी से ताल्लुक़ रखते हैं, और किसानों में तकरीबन सारी कौम आ गई। तो इस पंजाब और उस पंजाब ने सूखने से बचाओ, और दरिया ब्रह्मपुत्र का कट लगन के बाद और उसको मोड़ने के बाद फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। एक रास्ता बचेगा, खुदकुशी या फिर उन हिमालय के पहाड़ा में जाकर लड़ना। और वो बहुत मुश्किल काम होगा। आज हम एक दूसरे को देख लें, समझ लें और अपने अंदर ढूंढ लें कि कौन गलत है और कौन इस काम को ख़राब कर रहा है। यही मेरी विनती है, यही मेरी मिन्नत है, यही मेरी सवाल का जवाब है कि हमारे साथ हाथ होने लग रहा है। इस हाथ
हुण था अपने आप ने बचा लें। आई समझ में, उस पासे थे भी इस पासे थे भी। और हमारे दरिया, हमारे खेत, हमारे घर जो है ना, वो उजाड़न के बिल्कुल करीब आ लिए हैं ये। और दिल्ली दूरस्थ मत बताओ, जब रंगीला शाह जफ़र ड्रामे कर रहा था, अंग्रेज़ आ गया था, आई समझ में। और आखिर फिर वो जो है सारा बर्रे सगीर पाको हिंद हाथ चला गया और वो रंगून में जाकर दफन हो गया। तो अगर रंगून में दफन होना है सब ने, तो फिर तारी मर्ज़ी है, नहीं तो अपने इर्द गिर्द जो है ना सर छोटू राम जाट की तरह देखो, नज़र दौड़ाओ कौन हमारे इन खेतों का दुश्मन है। क्योंकि खेत का जो दुश्मन है वो मेरे इस परिवार का दुश्मन है, मेरे ख़ानदान का दुश्मन है, मेरे जो है ना मेरी हर चीज़ का दुश्मन है। ना मैं बेटी ब्याह सकता, ना मैं भाई ब्याह सकता, ना बेटा ब्याह सकता, ना मैं अपने जनाबे अला कोई भी दुनिया का ऐसा काम है जो एक किसान कर सके, वो कुछ भी नहीं कर सकता। यानी कि बग़ैर रस्से के हमने बांधने का प्रोग्राम बना रहे हैं ये। लिहाजा फौरी तौर पे इसको देखो, सोचो कि ये एलिमेंट कहाँ से उठे हैं, कौन है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसे कंडेम करो और उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आई समझ में। तो हम उसे बिल्कुल, हम तो देख रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ा हाथ होने लग रहा है, इससे बचना चाहिए। बस यही मेरी विनती है कि भी शांति बनाई रखे, बनाई जाए। दोनों पासे तो जो है ना इस मामले को कूल कराया जाए, ठंडा कराया जाए, ताकि जो है ये हमारे साथ जो हाथ होने लग रहा है इसको रोका जाए। कि भाई हमारे आपस की लड़ाई है, हमारा पानी रोकने का क्या काम, आई समझ में। आज नहीं तो कल हम ठीक हो जाएंगे। या कौन सा तरीका कार है कि भाई हम दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ा करते, दूसरी जमात में, पता नहीं तीसरी में, मेरे थोड़ा सा याद नहीं कौन है, वो काला कैदा होया करता, दो बिल्लियाँ की रोटी पर लड़ाई होगी तो बांदर बुला लिया।